अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक इनटू माय व्लॉग। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी मैं आज जा रही हूँ कहीं बाहर। मैंने अपने कपड़े निकाल दिए थे, जो मैंने पहले दिखाए थे वो मेरी सिस्टर के थे। अब ये बस मैंने कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं, क्योंकि लाइट नहीं होती तो इस वजह से मैंने कपड़े प्रेस करके रख लिए थे। अभी बस कुछ देर के बाद मैं तैयार होने जाऊँगी और उसके बाद हम जाएँगे और आपको भी दिखाएँगे। तो जी बस मैं तैयार श्यार होके अब गाड़ी में जा रही हूँ, क्योंकि मुझे देर हो गई थी तैयार होने में और अम्मी और मेरी बहन जो है वो गाड़ी में बैठ चुकी थी। तो इसी वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं पहुँच जाऊँ, और बस मैं गाड़ी में बैठ चुकी थी, क्योंकि हमें देर हो रही थी इसीलिए, क्योंकि मेरे फॉर्म आए थे वो मुझे फ़िल करने थे, क्योंकि कल फिर उसका लास्ट डे है। तो इसी वजह से आज जा रहे हैं ताकि हमें पता चले कि क्या क्या चीज़ उसमें रहती है, ताकि फिर जाना पड़े तो वो चीज़ें हम लेके जाएं। इसी वजह से हमने भी सोचा कि एक दिन पहले जाएं। और जी ये आपको सीन दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे अब्बा जी को कुछ काम था तो मैंने यहाँ रुक के थोड़ा सा ब्लॉग बना दिया, और आप देख रहे होंगे कितना अच्छा व्यूज़ लग रहा है, तो इसलिए मैंने इसे कैप्चर कर दिया। और जी आज थोड़ी गर्मी भी थी बहुत। और जी उसके बाद हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हुए, और आज इतनी बहुत गर्मी थी, इतनी गर्मी थी, और मैं समझ रही थी कि सर्दी आ चुकी, क्योंकि कुछ ही दिनों से मैं बाहर नहीं निकली थी, तो इस वजह से मुझे लग रहा था कि ठंड आ गई। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ घर में ही मुझे अच्छी मौसम लग रही थी, नॉर्मल बाहर तो बहुत गर्मी थी। ठंड तो नहीं बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, लेकिन वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी। नॉर्मल मौसम नहीं थी, यहाँ बहुत गर्मी हो रही थी। तो फिर हमने जी क्या बस ऐसे ही चलाना स्टार्ट किया। फिर भी रात को ठंड होती है, लेकिन दिन को वही गर्मी है। पता नहीं अब सर्दी आएगी भी या नहीं आएगी, क्योंकि इस मंथ में सर्दी स्टार्ट हो जाती है और सर्दी का कोई आना जाना नहीं है अभी तक तो। और जी उसके बाद हमने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया, क्योंकि आपको तो पता है पेट्रोल इज़ इम्पोर्टेंट। A few moments later. और जी यहाँ से हम गुज़र रहे थे तो ये पॉइंटें खड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ एक यूनिवर्सिटी, फेमस यूनिवर्सिटी है शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई, क्योंकि दोपहर का टाइम था और छुट्टी भी होने वाली थी, तो इसीलिए यहाँ सारी पॉइंटें बाहर निकल के आती हैं। और जिस जिस सिटी के स्टूडेंट हैं वो अपने घर जाते हैं। कुछ सिटी की भी थी और कुछ जो हैं दूर दूर से आई थी, तो इसीलिए सब पॉइंटें बाहर निकल के आती हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो इसी वजह से, क्योंकि ये बाहर निकल के आई हैं। और कुछ अंदर यूनिवर्सिटी में भी हैं तो वो वहाँ से चढ़ेंगे। जगह पे इतनी भीड़ हो जाती है, क्योंकि सब स्टूडेंट बाहर निकल के आते हैं, इस वजह ट्रैफिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ ये स्टूडेंट भी आ जाते हैं और जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी, उसके भी गाड़ियाँ जाती हैं, तो इस वजह से ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये टाइमिंग ऐसी है, क्योंकि इस वजह से। और आपको तो पता है कि ये टाइमिंग जो दोपहर का टाइमिंग होती है और सबकी छुट्टी हो जाती है, तो ख़ास करके स्कूल के बच्चों की, तो इसके लिए ट्रैफिक जाम हो जाता है। A few moments later. जी फिर हम यहाँ रुक गए थे समोसे वाले के पास। यहाँ पकोड़े भी थे कुछ, क्योंकि बहुत भूख लगी थी, दोपहर का टाइम था और इस वजह से। और मेरी बहन को भी भूख लगी थी, तो मेरे भाई पकोड़े समोसे लेने गया था, और ये फ्रेश लग रहे थे क्योंकि गरम गरम उतारते जा रहा था, इसीलिए भाई ने जैसे पकोड़े समोसे हाथ में दिए और मेरी बहन स्टार्ट हो गई खाने में, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। सब्र ही नहीं किया और खाना शुरू हो गई। तो जी मैंने इससे ले लिया, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी। और ये चटनी जो है ना मेरी बहन ज़्यादा खा लेती है। और उसके बाद ये मैंने जलेबी भी खाई थी, क्योंकि भाई जलेबी भी लाए थे। A few moments later. और जैसे रास्ते का मतलब चेंज हो गई साइड, तो सीधी धूप जो है ना मेरी विंडो की तरफ लग रही थी, और मुझे व्लॉग भी बनाना था। जो विंडो की वो होती है कवर, वो जो मैंने उतार दी ताकि मैं व्लॉग बना सकूं, लेकिन धूप सीधी और लग रही थी, क्योंकि आज बहुत तपिश थी, बहुत गर्मी थी, शदीद गर्मी थी, और मुझे व्लॉग भी बनाना था, तो इसीलिए। और जी ये रास्ता सखर की तरफ जाता है, और यहाँ जो ये रास्ते में पड़े हुए खजूर वगैरह ये आपको मिल जाएंगे। और यहाँ सिंधी की कल्चर चीज़ें भी होती हैं जो आपको लेना चाहें यहाँ से मिल सकती हैं। यहाँ से रास्ता थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक साइड से जाके दूसरी साइड जाना पड़ता है, इस वजह से, क्योंकि आगे गाड़ियाँ आती हैं, तो इस वजह से। और ये हाईवे है, तो इसीलिए ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और ये ट्रैफिक इतनी जाम होती है, लेकिन आज नहीं थी, तो इसीलिए।
A few moments later. तो जी ये आप देख रहे होंगे ये सखर की ब्रांच है और ये नई ब्रांच है। जो पुरानी वाली है वो बंद है, तो इसीलिए हम इस ब्रांच से जा रहे थे और यहाँ भी काम चल रहा था। एक साइड तरफ जा रहे थे, आ रहे थे, और यहाँ जो दूसरी तरफ है वो रास्ता बंद था। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे काम चल रहा है, शायद रास्ता ख़राब है इस वजह से ये रास्ता बन रहा था। तो और कुछ ही दिन हुए थे तो मैं सखर नहीं आई थी, तो आज ये मुझे पता चला कि रास्ता बन रहा है और ये जो रोड ख़राब हो चुके हैं उन्हें बना रहे हैं, क्योंकि कई कई रास्ते बन चुका है और कुछ कुछ जो है वो रहता है, तो इसीलिए इसका काम शुरू हो रहा है। और जी हम यहाँ आगे जा रहे थे, काम हमारा हो चुका था तो आगे जा रहे थे क्योंकि मैप है। और जी ये फिर वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। तो जी फिर यहाँ हम रुके थे, आपको बताया था कि यहाँ सखर की मैप है और ये बहुत फेमस है, तो वहाँ हम रुके थे। भाई ब्लॉग और टिकटॉक बनाने गया था, तो हम यहाँ बैठ चुके थे कुछ टाइम, तो इसीलिए मैंने कहा चलो आपको भी दिखाते हैं कि आप भी देख लें। जी यहाँ कुछ लोग भी थे जो वीडियो बना रहे थे और कुछ व्लॉग बना रहे थे। और जी ये बना के फिर हम अपने काम से चले गए थे, क्योंकि अब्बा जी कहीं बैठे हुए थे तो उन्होंने कॉल की थी कि आप लोग आ जाएं, तो इसीलिए हम वापस जा रहे थे। और यहाँ जो ये जो सखर की गलियाँ हैं ये इतनी छोटी होती हैं और यहाँ गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है इस वजह से, तो हमें थोड़ी मुश्किलात होती है। बाहर के जो रास्ते होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं और जो अंदर वाले रास्ते हैं वो थोड़े मतलब कि गलियां जो हैं वो वहाँ से गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाती है, तो बाइक और गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पार्किंग भी नहीं होती, वो भी बहुत मुश्किल से मिलती है, तो इस वजह से खैर ये तो थी रास्तों की बात। अभी हम चलते हैं अपने काम की तरफ। तो जी मुझे शॉपिंग भी करनी थी, लेकिन अब्बा जी ने कहा कि आप बाद में कर लेना, पहले मुझे अपने फ्रेंड्स के दिखना है, क्योंकि उसकी इयादत करनी है और वो हॉस्पिटल में है किडनी वाली में, तो हम वहाँ जा रहे थे। A few moments later. तो जी ये उस हॉस्पिटल की एंट्री है, हम यहाँ आ रहे हैं और ये बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, तो मैंने सोचा कि आपको व्लॉग में दिखा लूँ। जी हम अंदर से नहीं दिखा सकते क्योंकि अंदर हम नहीं जा रहे थे, तो मैंने बाहर से सारा आपको ये हॉस्पिटल दिखाऊंगी। और जो अंदर है वो मेरे अब्बा जी और मेरे भाई गए थे, तो आपको बताया था कि अब्बा जी अपने फ्रेंड्स को देखने जा रहे हैं, तो इसलिए हम अंदर नहीं जा रहे, तो बस मैंने बाहर से व्लॉग बनाया और मैंने आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी अच्छी हॉस्पिटल है और बहुत क्लीन साफ़, और इतने अच्छे फूल थे इसमें, और ये कुछ पेशेंट भी थे जो जा रहे थे अंदर। जी बस मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया और ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो फूल थे थोड़े से मुरझाए गए हैं क्योंकि धूप ज़्यादा थी इस वजह से। देख रहे हैं ये कलर के फूल हैं और ये आप देखते हैं ये फूल जो आप देख रहे हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ। मेरी पागल सिस्टर है जो फूल होती है, और ये आपको दिखाती चलूँ। तो गाइस जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ फूल हैं और यहाँ मैं चली जा रही हूँ। अम्मा जी और मेरी बहन जो है वो शायद आगे निकल चुके हैं। अभी जी मैं आपको ये वाला पैशन दिखाती हूँ, और यहाँ जो है आई थिंक यहाँ कुछ है, लेकिन क्या है आई डोंट नो, या फिर कोई ऐसी मशीन है जिसमें लाइट के थ्रू यहाँ आती है, या फिर मैं आपको ये दिखा सकती हूँ कि। और जी यहाँ ये येलो कलर के फ्लावर्स भी थे बहुत, और यहाँ हरे हरे फूल देख सकते हैं, ये वाले देखिए। जी मैं स्पीड से जा रही हूँ और गाड़ी में बाबा जी इंतज़ार कर रहे हैं, और यहाँ कुछ लोग
तो बस जी अब्बा जी आ गए थे तो हम बस ये गाड़ी में बैठ रहे हैं और हम जा रहे हैं अपने काम की तरफ। तो जी बस यहाँ से जा रहे थे, मैंने सोचा कि आपको बाज़ार दिखाती चलूँ। ये सखर की बाज़ार है और यहाँ आप देख सकते हैं कैसी है। और बहुत देर भी हो चुकी थी क्योंकि थक भी चुके थे और मेरी शॉपिंग भी रहती थी, तो इसीलिए सोचा कि आपको ये बाज़ार भी दिखाती चलूँ। और अब्बा जी का तो यही होता है कि पहले उसका काम ख़त्म हो जाए उसके बाद हमारा, तो इसीलिए वेट करना पड़ रहा है क्योंकि उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने। कभी दूसरी बार आई तो मैं आपके सखर के फ़ेमस जगहें दिखाऊंगी क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसीलिए वैसे भी शाम हो चुकी है और बहुत लेट भी हो चुके हैं। और जी मैं आपको दिखाती चलती हूँ कि यहाँ एक अच्छी सी पेंटिंग भी है जो दीवारों पे बनाई गई हैं, बहुत अच्छी सी आप देख सकते हैं। और ये पेंटिंग जो है बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये देख सकते हैं आप लोग कि ये शाम का टाइम है तो सब बाहर निकल के आए हैं। और यहाँ जो है कुछ पार्क भी है जहाँ बच्चे जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ भीड़ थी बहुत। और ये पार्किंग भी है तो यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो जी हमारी शॉपिंग हो चुकी थी और बस गाड़ी में बैठ चुके थे। अब जा रहे हैं एक दूसरी तरफ जहाँ अब्बा जी को काम है, तो वो वहाँ जाएंगे। तो कुछ टाइम के लिए हमें बैठना है लेकिन हमें पार्किंग नहीं मिल रही क्योंकि बहुत यहाँ भीड़ थी, तो इस वजह से यहाँ पार्किंग फुल हो जाती है। तो इसीलिए कोशिश कर रहे थे कि कहीं गाड़ी रुक जाए। दोपहर का टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अब थोड़ी कम हुई है, शायद शाम हुई है इस वजह से। और यहाँ हम जा रहे हैं कहीं गाड़ी रुक जाए, बहुत प्यास भी लग रही है और भूख भी लगी है बहुत क्योंकि सुबह के टाइम से निकले हुए हैं घर से, तो इस वजह से टाइम का पता ही नहीं चला। और अभी शाम हो गई है, तो बस कहीं गाड़ी रुक जाए, पार्किंग मिल जाए हमें, तो कहीं खाने पीने जाए। बस यही सोच रहे थे कि कहीं गाड़ी की पार्किंग मिले क्योंकि यहाँ पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल होती है, यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो इस वजह से। तो जी बस हमें पार्किंग मिल चुकी थी, तो फिर मैंने आपको बताया था कि मुझे भूख लगी है बहुत। फिर हमें एक नज़र पड़ी, समोसे वाले के पास गए थे, वहाँ नज़र पड़ी और पकोड़े की, वो भी लिए हमने, वो लेके। और मेरी सिस्टर गाड़ी में बैठी हुई थी तो उसी के लिए भी ले रहे थे कि ताकि वो भी खाए। और जी फिर हमने पानी भी ले लिया, या पानी मिल के आए क्योंकि बहुत मुझे प्यास लगी थी। तो जी फाइनली हमने शॉपिंग वॉपिंग कर ली और अब्बा जी का भी काम ख़त्म हो चुका था। अब हम बस घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत थक भी चुके थे और यहाँ पे रुकने का मन भी नहीं कह रहा था। बस यही जल्दी से यहाँ से निकल लें क्योंकि अब मुझे बहुत नींद भी आ रही थी क्योंकि जब
थकन होती है ना तो नींद और भी ज़्यादा आ जाती है, तो इस वजह से मैं कह रही थी बस घर कैसे भी करके घर पहुंच जाए। यहाँ एक चर्च भी है जो आपको सामने दिख रही होगी क्रिश्चियन के, और ये जो है यहाँ पेंटिंग भी देख रहेंगे जो दीवारों पे है उसके लिहाज से बनी हुई है। और यहाँ देख सकते हैं आप बहुत अच्छी अच्छी सी पेंटिंग बनाई गई हुई है। और जी यहाँ जो जो फेमस हैं स्कूल या वगैरह या फिर सिंधी कल्चर के हवाले से जो जो भी है यहाँ पेंटिंग में आप देख सकते हैं ये बनाई गई है, ताकि आपको ये इनका पता चले कि यहाँ क्या क्या फेमस है हमारे सिंध में। और जी आप देख रहे होंगे कि हम पुरानी वाली ब्रिज से जा रहे हैं, और वहाँ ये जो पुरानी ब्रिज है यहाँ पे काम भी चल रहा है। तो आगे जब हम गए तो वो बंद था, तो फिर हमें दूसरे रास्ते से मुड़ना पड़ा। अभी देख रहे होंगे कि आप यहाँ इस पे काम चल रहा है ये वाला, इस वजह से हम वहाँ से फिर वापस लौटना पड़ा। तो जी यहीं करते हैं व्लॉग को एंड, और उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और जी ये व्लॉग बहुत बड़ा बन गया था तो इसलिए यहाँ एंड करना पड़ रहा है। और जो मैं आपको शॉपिंग करके आई हूँ वो मैं आपको दूसरे व्लॉग में दिखाऊंगी। और काफ़ी दिन भी हो गए थे व्लॉग नहीं डाला था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं इस वजह से। तो जी टेक के अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई रूटीन के साथ।